नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को बेदखल किए जाने और कट्टरपंथी तत्वों के सत्ता में आने के बाद से भारत के साथ रिश्ते खराब हो चुके हैं। शेख हसीना 5 अगस्त को ढाका से निकलकर भारत आ गई थी, तो वहीं मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार वहां सत्ता संभाले हुए है। उनके साथ जमाते इस्लामी समेत कई कट्टरपंथी भी सरकार का हिस्सा बन गए हैं और हिंदुओं के खिलाफ वहां हिंसा का दौर लगातार जारी है। इसके चलते भी भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्तों में खटास पैदा हुई है। अब इस बीच दोनों देशों के बीच पैदा हुई फॉल्ट लाइन का फायदा उठाने में चीन जुट गया है। फिलहाल बांग्लादेश की इस्लामिक पार्टियों के नेता चीन के दौरे पर हैं और वहां कम्युनिस्ट पार्टी की मेहमानबाजी का आनंद ले रहे हैं। जानकारों का मानना है कि अफगानिस्तान, ईरान जैसे देशों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश में जुटा चीन अब बांग्लादेश को भी अपने पाले में रखना चाहता है और इसी रणनीति के तहत उसने बांग्लादेश की इस्लामिक पार्टियों के नेताओं को आमंत्रित किया है। वो चाहता है कि भारत के साथ उपजे तनाव का फायदा उठाया जाए और यही समय है जब उन्हें साधा जा सकता है। शेख हसीना की सरकार को भारत का करीबी माना जा रहा था, लेकिन अब सत्ता पलटने के बाद बांग्लादेश का रुख भी पलट रहा है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक नेता तो यहाँ तक कह चुके हैं कि बांग्लादेश का निर्माण ही गलत था और ये भारत के चलते हुआ था। यही नहीं, नई सरकार का रुख यहाँ तक बदल चुका है कि बंगबंधु मुजीबर रहमान की तस्वीरों को सरकारी दफ्तरों से हटाया गया है, उनकी मूर्ति को तोड़ डाला गया और राष्ट्रगान एवं झंडे तक में बदलाव की मांग अब उठ रही है। अब यही तत्व फिलहाल चीन की सैर कर रहे हैं। चीन जाने वालों में जमाते इस्लामी के 14 नेता शामिल हैं। ये एक कट्टरपंथी संगठन है जो भारत के खिलाफ अपनी राय के लिए जाना जाता है। चीन जाने वाले जमाते इस्लामी के नेताओं में पूर्व सांसद सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर भी शामिल हैं। चीन के जमाते इस्लामी और बीएनपी के साथ पुराने रिश्ते रह चुके हैं।